प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। तो एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चे, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को अल्फाबेट टेस्ट में बेसिकली जब अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होता था उन चीजों को प्रॉपर अच्छी तरीके से समझा दिया था मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद मैंने आपको लेफ्ट और राइट, जिसमें कई बार घूमता है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझाया था। तो मैं ये बात समझ सकता हूं कि आपको वो बात निश्चित रूप से प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझ आ चुकी होगी मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आज की क्लास में हम यहां से शुरू करेंगे चीजों को। और अगर मैं शुरू करने की बात करूं तो हमें कुछ इस प्रकार से चीजों को समझ लिए चलना है। एक क्वेश्चन पहले मैं वो दूंगा जो मैंने कल आपको सिखाया था, थोड़ा लेंथी वाला। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोगों को वो चीज पता है। तो प्यारे साथी, ये मेरे पास क्वेश्चन है जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, पहले पूछे जा चुके हैं पुराने पेपरों में। तो प्यारे साथी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो मैं दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे बता रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखो भाई सवाल को। अंग्रेजी वर्णमाला में, सवाल को एक बार गौर से समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में सवाल ने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 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 पांचवे के बाएं बाएं, तीनवे के दाएं दाएं, आठवें के दाएं दाएं, तीनवे के बाएं बाएं, पांचवे के बाएं बाएं, छठवें के दाएं, चारवां अक्षर क्या होगा? चारवां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझेंगे। अगर कल की क्लास आप लोगों ने नहीं की है तो प्लीज एक बार कल की क्लास जरूर करना। और अगर कल की क्लास कर चुके हैं तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। एक, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था कि आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो शुरू वाली वैल्यू है वो लेफ्ट है या वो राइट है। जो शुरू वाली वैल्यू है वो लेफ्ट है या राइट है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो जो शुरू वाली वैल्यू है वो लेफ्ट है, बायां बोला है। कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जितने भी इस पहले वाले से मिले हुए होते हैं, कहने का मतलब है पहले वाले से जितने भी शब्द मैच कर जाते हैं उन सभी शब्दों पर हम लोग माइनस लगाते हैं, हाँ या ना? और जितने उसके अपोजिट होते हैं उन सभी पर हम प्लस लगाते हैं। ये बात आप प्रॉपर जानते होंगे। तो मैंने यहां पर बाएं से बोला है तो ये क्या है? दायां है, अपोजिट है, तो ये वैल्यू प्लस में जाएगी। ये वाला बायां है अर्थात इससे मैच कर गया तो ये वैल्यू माइनस चली गई। उसके बाद ये दायां है तो ये वैल्यू प्लस चली गई। फिर ये दायां है तो ये वैल्यू भी प्लस चली गई। फिर ये बायां है, इससे मैच कर गया तो माइनस करेंगे।
फिर ये बायां है, इससे मैच कर गया तो माइनस करेंगे, फिर ये दायां इसका अपोजिट है तो ये प्लस होगा। तो प्यारे साथी ये चीज हमसे ऐसे पूछी गई है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्वेश्चन कैसे करना है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो पहले वाली वैल्यू है इसे हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि हम अपने घर से इतने रुपए लेकर चले। मेरे प्यारे साथी मानकर चलो मैं अपने घर से 9 रुपए लेकर चला, 9 रुपए लेकर चला, तो प्यारे साथी 9 में 5 आ गए तो 14 हो गए। जब कभी प्लस आएगा तो इसका मतलब रुपए आ रहे हैं, माइनस आएगा तो मतलब रुपए जा रहे हैं। तो मैंने कहा 9 में 5 आ गए तो 14 हो गए, 14 में से 3 चले गए तो 11 रह गए, 11 में 8 आ गए तो 19 हो गए, 19 में से 3 आ गए, 19 में 3 और आ गए तो 22 हो गए, 22 में से 5 चले गए तो 17 रह गए, 17 में से 6 चले गए तो 17 में से 6 चले गए तो 11 रह गए, और 4 आ गए तो 15 हो गए। ओवरऑल 15 पर ओ आता है। यही क्वेश्चन का आंसर होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपका सबका आंसर ओ होगा। जिसका आंसर ओ है एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कल भी यही सिखाई। एक क्वेश्चन और लेकर चल रहे हैं, लगभग सेम क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सवाल क्या है? अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें, दाएं से 16वें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें के बाएं, के बाएं, 5वें के बाएं, 5वें के बाएं, बाएं, 4वें के दाएं, 4वें के दाएं, 9वें के बाएं, 9वें के बाएं, 10वें के बाएं, 10वें के बाएं, 3वें के दाएं, 3वें के दाएं, 4वां अक्षर, क्या होगा? मेरे प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हमें इस सवाल का आंसर करना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे करेंगे? प्यारे साथी मैंने आपसे कहा था जो स्टार्टिंग का होता है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, सबसे पहले उसे समझो। तो यहां पर ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यहां पर इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो यानी कहने का मतलब है शुरू की वैल्यू है दाएं से। मैंने आपसे कहा था जितने भी आगे शुरू वाली वैल्यू से मैच कर जाते हैं वो सभी के सभी माइनस होते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये दाएं से है तो जितने भी दाएं से होंगे वो माइनस होंगे, हमेशा वो माइनस होंगे जो पहले वाले के जैसे होंगे, पहले वाले से मैच करेंगे, और जो मैच करेंगे वो माइनस है, जो मैच नहीं करेंगे वो प्लस। तो ये दायां है ये बायां है, मैच नहीं कर रहा तो प्लस हुआ। मैंने कहा ये बायां है, मैच नहीं कर रहा, ये तो दायां था, तो ये भी प्लस हुआ। ये दायां है इससे मैच कर गया तो माइनस होगा। ये बायां है मैच नहीं कर रहा तो प्लस होगा। ये बायां है मैच नहीं कर रहा प्लस होगा। ये दायां है मैच कर गया माइनस होगा। अब हमें क्या करना है कि जो शुरू वाली वैल्यू है उसको ऐसे मानकर चलना है कि उसे हम अपने घर से लेकर चले। तो ये आया 16, 5 आ गए, तो 16 में 5 आ गए तो 21 हो गए,
16 में 5 आ गए तो 21 हो गए, 21 में 4 और आ गए तो 25 हो गए, 25 में से 9 चले गए तो फिर से 16 रह गए, 16 में 10 आ गए तो 26, 26 में 3 आ गए 29। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है कहीं पे, 1 मिनट, ये वो क्वेश्चन तो नहीं है। 16वें के बाएं, 5वें के बाएं, चौथे के दाएं, 10वें के दाएं, हाँ ठीक है, 10वें के चौथे के दाएं, 10वें के, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं 16वें के बाएं, 5वें के बाएं, 4वें के दाएं, 10वें। प्यारे साथी यहां पर ऐसे लिख लेना, ये वैल्यू आ जाएगी दाएं 10वें, दाएं 10वें के दाएं 9वें, के दाएं 9वें, के दाएं 9वें। एक चीज यहां पर, एक चीज मिस हो गई थी, तो ये आ जाएगा के दाएं 9वें, दाएं 9वें के बाएं 10वें, के बाएं 10वें। तो यहां पर आएगा वे के बाएं, के बाएं 10वें, के बाएं 3वें 10वें, के बाएं 3वें, के दाएं 4वां अक्षर। ऐसे हमें हिसाब लगाना है। अब सही है एकदम क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में मुझसे एक राइट और लेफ्ट की छोटी सी मिस्टेक हो गई, अब एकदम करेक्ट है। तो मैंने क्या कहा, जितने इस दाएं से मैच करेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, वो सभी के सभी माइनस होंगे। तो ये क्या है, बायां प्लस हो गया क्योंकि मैच नहीं कर रहा। ये क्या है, बायां प्लस हो गया, मैच नहीं कर रहा। ये दायां है, मैच कर गया तो माइनस। ये दायां है, मैच कर गया तो माइनस। ये बायां है, मैच नहीं कर रहा तो प्लस। ये बायां है, मैच नहीं कर रहा तो प्लस। ये दायां है, मैच कर गया तो माइनस। तो मैं कहूंगा 16 रुपए लेकर चला, 16 में 5 आ गए तो 16 5 21 हो गए, 21 में 4 और आ गए तो 25 हो गए, 25 में से 10 चले गए तो 15 रह गए, 15 में से 9 चले गए तो 6 रह गए, 6 में 10 आ गए तो 16 हो गए, 16 में 3 आ गए तो 19 हो गए, और 19 में से 4 चले गए तो 15 रह गए। 15 रह गए तो मैंने यहां पर 15 वैल्यू पर ओ लिख दिया। मैंने यहां पर 15 वैल्यू पर क्या लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों, 15 पर ओ लिख दिया। क्वेश्चन को दोबारा से समझो कि मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं। एक राइट लेफ्ट रह गया, वो मैंने दोबारा से लिख दिया। यहां पर शुरू की जो वैल्यू है वो दाएं है, तो दाएं से वैल्यू 16 थी। अब जितनी से शुरू की वैल्यू होती है उसके जैसे सभी के सभी माइनस होते हैं, उसके अपोजिट सभी के सभी प्लस होते हैं। तो मैंने यहां पर चेक किया कि ये दाएं से ये बायां अपोजिट है तो प्लस होगा, ये बायां है इसका अपोजिट है तो प्लस होगा, ये दायां है मतलब इससे मैच कर रहा है तो माइनस हो गया, ये भी दायां इससे मैच कर गया तो माइनस हो गया, ये बायां है अर्थात इससे अपोजिट है तो प्लस, ये बायां अर्थात इससे अपोजिट है तो प्लस, ये दायां इससे मैच कर गया तो माइनस। हम हिसाब कैसे लगाते हैं, हम हिसाब लगाते हैं कि शुरू वाली वैल्यू हम घर से लेकर चले। तो 16 रुपए लेकर चले, 16 में 5 आ गए तो 21 हो गए, जो प्लस है मतलब आ गए, माइनस है मतलब चले गए। तो 16 5 21, 21 और 4 25, 25 में से 10 चले गए तो 15, 15 में से 9 चले गए तो 6, 6 में 10 आ गए तो 16, 16 में 3 आ गए तो 19, और 19 में से 4 गए तो 15, और 15 पर ओ आया। लेकिन प्यारे साथियों, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि डायरेक्ट वैल्यू जब लिखते हैं जब क्वेश्चन लेफ्ट से स्टार्ट होता है, जैसे यहां बाएं से स्टार्ट था तो हमने डायरेक्ट लिखा, पर जब कभी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग दाएं से हो रही होगी, जब कभी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग दाएं से हो रही होगी, तो प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त ऐसे कॉन्सेप्ट में हम लेटर को अपोजिट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्यारे गुड्डा दाएं से काउंटिंग का मतलब है हम जेड से यानी पीछे से नंबरिंग कर रहे हैं, हाँ या ना। तो मैंने आपसे कहा इस ओ का क्या करना पड़ जाएगा, विपरीत करना पड़ जाएगा, और ओ का विपरीत क्या हो जाता है, एल,
और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब गौर से सुनो ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इतनी बात हमने बढ़िया तरीके से समझी, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार तरीके से जान ली, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कल आपको जो क्वेश्चन सिखाए थे वो क्वेश्चन थे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला अपने सीधे क्रम में हो। एक बार हेडिंग लिखो कॉपी में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो। कॉपी में हेडिंग लिखेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला, हेडिंग लिखेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो तो क्या किया जाएगा, इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन लिखना एक बड़ा सीधा सा सवाल यहां पर कह रहा है कि बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, सवाल ने कहा बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। 9वां अक्षर या फिर कौन सा होगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहां पर भी रुक जाएं कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर तो क्या होगा, डायरेक्ट ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता। प्यारे साथी, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कभी भी लेफ्ट के साथ राइट आता है तो वैल्यू जुड़ जाती है, या मानकर चलो कि राइट के साथ लेफ्ट आएगा तो भी वैल्यू जुड़ेगी। कहने का मतलब था, मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी तो घटेंगी और अलग अलग होंगी तो जुड़ेंगी। ये अलग अलग हैं तो जुड़ रही हैं। अगर दोनों एक जैसी होती, दोनों लेफ्ट होती तो घटती, दोनों एक जैसी होती अर्थात राइट होती तो भी घटती। अब मुझे यहां पर एक चीज बताइए, कि मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से समझना। 4 के पास माइनस लगेगा, 4 के पास माइनस ही तो लगाया है मेरे दोस्त मैंने। ये बच्चा कह रहा है 4 के पास माइनस लगेगा, मेरे दोस्त इस 4 के पास दाएं वाले के पास माइनस ही तो लगाया, बाएं वाले के बाद प्लस लगाए, क्या दिक्कत है। तो यहां पर मैंने आप लोगों से बोला कि ये बाएं से 10 है और ये दाएं से 9 है, तो 10 और 9 कितना हो गया, 19। प्यारे साथी, 10 और 9 मैंने कर दिया दोनों का टोटल, 10 + 9 19, और 19 पर क्या आता है, एस, लेकिन एस का विपरीत करना पड़ेगा, एस का विपरीत करना पड़ेगा, और एस का विपरीत क्या होगा, एच होगा, और यही एच क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अब आपके मन में एक बहुत जो तगड़ा डाउट आया होगा, वो क्या आया होगा, आप कहेंगे कि कल आप लोग उसका विपरीत कर रहे थे जब यहां पर वैल्यू दाएं से शुरू होती थी, और जो बाएं से शुरू होती थी आप उसे डायरेक्ट लिखते थे। सर, आज आपने बाएं वाली वैल्यू को अपोजिट क्यों कर दिया, कल तो आप दाएं वाली वैल्यू को अपोजिट कर रहे थे। प्यारे गुड्डा, एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से समझना भाई, मुझे ये बताओ कि कल अंग्रेजी वर्णमाला कैसे क्रम में थी। कल अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी। मुझे ये बताओ, कल अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी कि नहीं। आज अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि राइट और लेफ्ट का, कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम किधर से सीधा है, मुझे तो उधर से ही मतलब है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है तो इसका मतलब ए बी सी डी डॉट 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 वाई जेड, यही तो है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अगर मैं बाएं से गिन रहा हूं तो मेरे प्यारे दोस्त मैं इधर से ही तो काउंट कर रहा हूं, हाँ या ना। तो प्यारे साथी, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, अब यहां पर ध्यान से समझना। ये तो मैं लिख रहा हूं यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। मैं यहां पर आप लोगों के लिए
एक कि आपको कभी समझने में दिक्कत ना हो, एक बहुत ही सीधी सीधी सी बात लिख रहा हूं। यहां पर लिख रहा हूं सीधा क्रम, यहां पर इधर साइड लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए विपरीत क्रम। और प्यारे साथी, ये जो मैं आप लोगों के लिए कुछ शब्द लिख रहा हूं, इनको आप हमेशा ध्यान रखना। ये शब्द क्या है इसे समझो। मेरे प्यारे साथी, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, यदि प्रश्न की शुरुआत, यदि प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है, बाएं से हुई है, तो यदि प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है तो यदि प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है तो जो भी अंक है उसी का मान वाला अक्षर उत्तर होगा, उत्तर होगा। सवाल ने बोला यदि प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है तो जो भी अंक है, जो भी अंक है उसी का, जो भी अंक है उसी का मान वाला अक्षर उत्तर होगा। सही है। और यहां पर क्वेश्चन ये है कि यदि प्रश्न की शुरुआत, यदि प्रश्न की शुरुआत, यहां कहता है कि यदि प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है, बाएं से हुई है, तो जो भी अंक है, जो भी अंक है उसी उसके मान का, उसके मान का विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। पूरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सीधी सी बात है, दूसरी वाली स्थिति अपोजिट रहेगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्या है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होता है, मानकर चलो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम था, तो इसने क्या कहा, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर बताओ। तो मैंने 10 और 9 जोड़ दिया 19, 19 पर एस और एस का विपरीत एच। यही तो इसने बोला है कि जो भी अंक है, अंक कितना आया था 19, 19 का मान कितना है एस, मैंने कहा मान का विपरीत हो जाएगा तो एस का विपरीत एच हो गया। अगर प्यारे साथी यहां पर यह कहता कि दाएं से, क्वेश्चन यहां पर कहता दाएं से 18वें के दाएं के दाएं छठा अक्षर, छठा अक्षर क्या होता। ध्यान से समझना, यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला यहां भी तो विपरीत है। अब ध्यान से सुनो, तो मुझे ये बताओ यहां भी दायां, यहां भी दायां, तो 18 में से 6 क्या हो जाएगा, 18 में से 6 12 आएगा। 18 में से 6 घटकर सीधा सीधा मेरे पास 12 वैल्यू आ जाए। जैसे ही 18 में से 6 घटकर मेरे पास 12 वैल्यू आई,
तो मैं करूंगा क्या, मैं यहां पर सीधा सीधा 12 पर एल लिख दूंगा और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, ध्यान से समझो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर विपरीत क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है खुद ही। तो ए से दाएं से ही तो उसकी नंबरिंग है, दाएं से ही तो उसकी नंबरिंग है, 1 2 3 4 5 6। राइट से ही तो है ये, तो राइट से तो सीधी सीधी नंबरिंग है, तो बदलेंगे क्यों। ये बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप करो एक बार कि मैंने यहां पर कल के अपोजिट क्यों किया है। कल हम लोग क्या करते थे, कल अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होती थी। प्यारे साथी इतनी सी बात समझ लो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है, सीधे क्रम में है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर सीधे क्रम में है तो बाएं से बोलेगा, बाएं से बोलेगा तो वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाएगी, डायरेक्ट। और दाएं से बोलेगा, दाएं से बोलेगा तो वैल्यू विपरीत हो जाएगी। हाँ या ना, कल यही तो हमने सीखा था। और प्यारे साथी आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम में है, तो मेरे प्यारे साथी जो वैल्यू बाएं से होगी, तो बाएं से जो वैल्यू होगी वो विपरीत हो जाएगी। कल कौन सी वैल्यू विपरीत हो रही थी, दाएं वाली, क्योंकि कल अंग्रेजी वर्णमाला सीधी थी। आज यहां पर कह रहा है विपरीत क्रम, तो जो बाएं से है वो विपरीत है, और जो दाएं से होगी वो कैसी हो जाएगी, वो वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी। क्या इतनी सी बात मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आ रही है, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है। भैया कंफ्यूज की जरूरत क्या है, इसमें नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। जब तुमने ABCD को ही घुमा दिया तो ट्रिक तो अपने आप ही घूम जाएगी। तुम इतनी सी बात समझ लो कि तुमने कल वाली क्लास पढ़ी, कल वाली क्लास में तुमने एक बात पढ़ी थी नॉर्मली, वो बात ये पढ़ी थी कि जो लेफ्ट से शुरू में अगर बाएं से बोलता है तो वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और शुरू में दाएं से बोलता है तो हम वैल्यू अपोजिट कर देख रहे हैं। तो आज मैंने तुम्हें कुछ फारसी बात थोड़ी पढ़ाई है, बस इतनी बात पढ़ाई है कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो गई। और गुड्डा जब अंग्रेजी वर्णमाला ही विपरीत हो गई तो मुझे एक बात बताओ, कल अंग्रेजी वर्णमाला सीधी थी तो तुम उस ट्रिक लगा रहे कि भैया बाएं से तो डायरेक्ट लिख लो, दाएं से तो अपोजिट कर दो, और आज अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है, तो फिर ये बताओ कल वाली ट्रिक भी विपरीत ना है जाएगी। बस इतनी सी बात जवाब दे दो मुझे, अब आएगी समझ में तो सभी लोग थम्स अप करके बता दो। इतनी सी बात ही तो मैंने तुम्हें समझाई है, कल वाली सीधे क्रम थी, आज विपरीत है, तो कल वाली ट्रिक आज विपरीत होगी कि नहीं होगी। ऊपर क्वेश्चन में लिख के देगा इस बात को, ऐसे परेशान नहीं होना है कि जी हमें कैसे पता चलेगी कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है या विपरीत है। वो उस बात को लिख के देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है या विपरीत क्रम। सही है, अब सुनो और क्वेश्चन समझो। ऐसे आ रही है इतनी सी कहानी समझ में। सवाल ने यहां पर बोला बाएं से 20वें के दाएं 5वां अक्षर क्या है, बताओ 5वां अक्षर क्या है। इस बार बाएं से बोल रहा है और अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। गुड्डा थोड़ा सा गौर तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा यहां पे, समझ में आ रही है। तुमको अगर ये लगता है कि ABCD लिख के ही कर लेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, गिनते रहो जिंदगी भर। तुमको ये है, अब देखो एक बच्चा कह रहा है कैसे पता करेंगे कि विपरीत है। गुड्डा ये बात तो एग्जामिनर लिख के देगा, एग्जामिनर खुद लिख के देगा सवाल में। ऊपर लिखेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो बताइए बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अगर सीधे क्रम में होगी तो भी लिख के देगा, वो तुम्हें लिखी लिखाई मिलेगी। बात आएगी समझ में। अब मैंने कहा बाएं से पूछ रहा है, तो यहां पे मुझे एक बात बताओ कि Z इधर है और A इधर है, बस एक बात देख लो। तो ये बाएं से बोल रहा है, अच्छा सॉरी विपरीत है, तो A इधर है और Z इधर है। तो मुझे एक बात बताओ, बाएं से तुम्हें सबसे पहले कौन मिलेगा, Z मिलेगा। इसका मतलब तुम खुद उल्टे जा रहे हो,
ऐसा समझ लिया करो, बस इतनी सी बात समझ लिया करो कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है, मैं तुम्हें एक और बहुत तगड़ी ट्रिक बता देता हूं इसमें, जिसमें तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि अगर तुम यहां इस सवाल कर रहे थे बाएं से, तो कैसे था? बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत थी, तो इसका मतलब क्या था कि इधर तो जब विपरीत थी तो इसका मतलब था कि इधर जेड था, इधर ए था। ऐसे ही तो विपरीत होती है भाई, विपरीत का मतलब उल्टे लिख रहे हैं, पहला जेड और लास्ट में ए, जबकि ऐसे ही तो हो गए ए बी सी डी, ए से जेड तक हो में, लेकिन ये जेड से ए तक है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हें यहां ये विपरीत दिख रहा है तो सवाल कर रहा है बाएं से, मतलब बायां तो ये तो इधर से, तो तुम्हें ना लगे कि सवाल तुम उल्टा पढ़ रहे हो, तुम उल्टा पढ़ रहे हो, उल्टा पढ़ रहे हो तो अपने अक्षर है उल्टा कर दो। कॉन्सेप्ट सीधा सा है भाई, तुम सवाल है उल्टा पढ़ रहे हो तो अपने अक्षर है भी उल्टा कर दो। अब मान के चलो दूसरे शब्दों में, यहां भी मैं सीधी सी बात कहूंगा कि ए हमारा यहां है और जेड यहां है। तो मेरे प्यारे साथी मान के चलो भाई, यही तो विपरीत क्रम है कि जेड से ए तक शुरू होएगी। सीधा क्रम क्या हो गया? सीधा क्रम होता है जब हम लोग ए से जेड तक चलें, और विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम क्या होता है? जब हम जेड से ए पर चलें। तो ये तो कन्फर्म है कि ये विपरीत क्रम है। अब मुझे ये बताओ कि ये जेड से है, ये कह रहा है दाएं से, तो इसने दाएं से बोला है तो इधर से। तो मुझे ये बताओ दाएं से क्या मतलब? ए से चल रहा हूं और मुझे ए से ही तो याद है वैल्यू, तो इसका मतलब मैं यहां पे ये इधर से चला रहा है तो ये ए से चला रहा है। अगर ए से चलाए, अगर ए से चलाए तो डायरेक्ट वैल्यू लिखी जाएगी चाहे कोई भी क्रम हो। अगर ए से चलाएगा तो वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाएगी, और अगर जेड से चलाएगा तो वैल्यू का अपोजिट होगा। बस ये मेथड ध्यान रख लियो। ए से चलाएगा, अब ये देख लियो कि ए किधर है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होगा तो ए लेफ्ट पे होगा, जेड राइट पे होगा। अगर उल्टा क्रम होगा तो ए इधर होगा। बस ये ध्यान रख लियो, अगर ए से चला रहा है लेफ्ट राइट बोलेगा वो। अगर उसने लेफ्ट बोली है और लेफ्ट पे ए है तो प्यारे साथी सीधी सी बात है कि फिर सीधा क्रम है। अगर वो लेफ्ट से चला रहा है और लेफ्ट पे जेड है तो फिर विपरीत क्रम है। कहने का मतलब यह है, अगर वो ए पे ले जा रहा है, हमको ए पे ले जा रहा है शुरू में, तो सीधा सीधा लिख दो, और अगर जेड पे ले जा रहा है तो उल्टा लिख दो। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है। आई बात समझ में या नहीं? मैंने कहा दाएं से बोल रहा है तो दाएं पे हमें ए पे ही तो ले गया, ये दायां बोल रहा है तो दायां में इधर चला गया ए पे। ए बोल रहा है तो ए पर तो सीधा सीधा लिख दिया, कोई अपोजिट करने की जरूरत ना है। गुड्डा अब आ रही है तुम्हें बात समझ में? जल्दी बताओ भाई, आ रही है कि ना? अब यहां देखो बाएं से, ये भी ऐसे ही है, ए इधर है और जेड इधर है। बाएं से बोल रहा है, बाएं से मतलब यहां से, यही तो बायां है। ये कहां ले गया बायां बोल के? जेड पे। तो मैंने सीधा बात है, मैं उल्टा करूंगा। क्यों करूंगा उल्टा? क्योंकि जेड पे ले गया और जेड पे ले गया तो उल्टा करूंगा। अगर ए पे ले जाता तो सीधा कर देता। ना आई बात समझ में अभी? यहां तक बताओ, मैंने तुम्हें 5-6 तरीका बता दिए, जैसे चाहो ऐसे सुन लो। अब देखो ध्यान से, तो ये 20 और ये 5, ये बायां है ये दायां है, तो 20 और 5 जुड़ जाएंगे, 20 + 5 25 हो गए। और बेटा 25 का मतलब क्या है? 25 पे y आवे, लेकिन y का विपरीत करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हें ले गया था जेड पे, तो y का विपरीत भी हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। और है क्या गुड्डा इसमें? बताओ, तुम लोग परेशान हो जाते हो, इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। अब मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन ये कहता, अभी मैं तुम्हें इसके अगली स्लाइड में क्लास है, बिल्कुल परेशान मत हुइयो, मैं तुम्हें मिक्स करके दूंगा, सीधे क्रम के भी दूंगा, विपरीत क्रम के भी दूंगा, और फिर देखियो तुम्हें मैं कितनी तगड़ी तरीका से सिखाऊंगा कि तुम्हें देखते ही पता पड़ जाए कि सीधा अक्षर लिखना है या उसका उल्टा करके लिखना है। मैंने यहां बोली जैसे दाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर बताना है, 5वां अक्षर। तो मुझे एक बात बताओ, ये 15 और ये 5 है, तो 15 और 5 क्या होंगे? प्लस होंगे। क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, ये 15 दाएं का है, ये बाएं का है, तो दायां बायां अलग अलग तो प्लस हो करे।
अब देखियो ध्यान से, मुझे ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला है विपरीत, विपरीत कैसा होएगी? जब ए तो होगा इधर और जेड होगा इधर। तो अब क्वेश्चन बताइयो कहां से बोला है? दाएं से। दाया ये है क्या? ये है। तो सर ये तो हो करे इधर, तो हो करे लेफ्ट, और इधर हो करे राइट। तो दाएं से बोला है मतलब इधर से बोला है, तो दाएं से मतलब इसने मैं कहां पहुंचा दिया? ए पे। तो बस तो कहानी खत्म। 15 5 20 और 20 पे टी, खत्म कहानी। कोई विपरीत नहीं करना, क्योंकि इसने मैं ए पे पहुंचा दिया। दाएं से बोला है तो मेरे दाएं को यही तो है। मैं ए पे पहुंच जाऊं, इसके अनुसार मैं ए पे पहुंच जाऊं, तो मुझे फिर डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। अगर मैं जेड पे पहुंचूं तो मुझे विपरीत करनी है। इससे ज्यादा कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब समझो। अब मैं तुम लोगों से मिक्स करके पूछूंगा ताकि आप लोगों के एक एक सवाल समझ में आ जाए। सही है? तो यहां पे प्यारे साथी मैंने कही कि यह है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। यहां पे मैं क्रम लिख दूंगा इधर, ठीक है? ये सीधा क्रम है। ये कहता है, यहां पे मैंने लिखी अंग्रेजी वर्णमाला का प्यारे गुड्डा ये है सीधा क्रम। तो यहां पे लिखो सीधे क्रम में, सीधे क्रम में बाएं से 15वें के दाएं 4वां, या फिर 6वां लिख लो, 6वां अक्षर। अब ध्यान से समझियो, मैं तुम्हें एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कराता हुआ चलूंगा। तुम्हारी समझ में ही ना आवेगी तो मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है। एक एक चीज समझ में आवेगी। ये कह रहा है सीधा क्रम बोला है, तो सबसे पहले ये बताओ सीधे क्रम का मतलब क्या है? पहले तो एक काम करो, सीधे क्रम में देखेंगे बाद में, सीधा है विपरीत है उसे बाद में देखियो। पहले ये बताओ कि ये बायां है और ये दायां है, दोनों अलग अलग है तो ये जुड़ेगा। तो 15 में 6 जोड़ दो। 15 में जैसे ही तुमने 6 जोड़े तो 15 और 6 कितने बन गए? 21। सही है कि ना है? अब इसने बोली है कि सीधा क्रम है, सीधे क्रम का मतलब क्या होगा? ए से लेकर जेड तक, यही तो होगा। तो इसने बोली है बाएं से, स्टार्टिंग कहां से करिए? बाएं से। बाएं से का मतलब इधर वाला बायां है, इधर वाला दायां है। तो बाएं से स्टार्टिंग करिए, तो इसने मैं कहां पहुंचा दिया? बाएं से। कहां से स्टार्टिंग करना चाहता है? ए से। ये ए से स्टार्टिंग करना चाहता है। मेरे प्यारे साथी, बाएं से इसने बोला है तो इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग करना चाहता है वो ए से करना चाहता है। और अगर ये स्टार्टिंग ए से करनी चाहता है मेरे प्यारे गुड्डा, ये स्टार्टिंग ए से करनी चाहता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर स्टार्टिंग ए से करनी चाहता है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट बोल दूंगा कि अगर स्टार्टिंग ए से करनी है तो फिर तो डायरेक्ट 21 पर यू आ जाएगा। बस ये देख लो तुम, सीधा क्रम है उल्टा क्रम है, ज्यादा कैलकुलेट मत करो। बस यूं देख लो लास्ट में कि तुम्हें ए से स्टार्टिंग करवा रहा है कि कहां से करवा रहा है। खत्म कहानी। अब सुनो, जैसे ये कह रहा है कि सीधा क्रम में, सीधा क्रम में दाएं से 18वें के बाएं, 18वें के दाएं 8वां। अब देखियो ध्यान से, ये है 18 और ये है 8, ये है दायां ये है दायां। तो दोनों दायां दायां है, दोनों एक जैसे हो में तो घटेक रहे। 18 में से 8 घटाओ, 18 में से 8 गई तो कितनी आई? 10। अब एक चीज देखियो, कोई ज्यादा डिसीजन मत लियो कि क्या आएगा क्या नहीं, उस बारे में ज्यादा मत सोचियो। बस मुझे ये बताओ कि सीधा क्रम बोला है तो ए से लेकर कहां तक जाऊंगा मैं? जेड तक। अब ये कह रहा है सीधा क्रम में दाएं से, यहां पे एक शब्द और लगा लियो, दाएं से। यहां एक शब्द और लगा लेना। शब्द क्या है? शब्द है क्रम में दाएं से, दाएं से 18। तो मुझे ये बताओ, दाएं से बोला है तो ये इस बार दायां यही तो है, इधर से कह रहा है, तो ये मुझे जेड से शुरू करवाना चाहता है, यानी कि जेड से शुरू करवाना चाह रहा है। तो जेड से चाह रहा है तो हमें सीधी सी पता है 10 पे जे आवे, लेकिन जे का विपरीत कर देंगे।
जे का विपरीत कर देंगे कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यही आंसर है। क्यों कर दिया, क्योंकि जेड से शुरू करवा रहा था ये। बेटा अब आ रही है बात समझ में या ना आ रही? तुम इस बात है भूल जाओ कि ज्यादा लफड़े क्या है, बस ये देख लो कि क्रम कौन सा, उसी में अपनी एबीसीडी रख कर ए से शुरू करवा रहा है तो डायरेक्ट लिख दो, जेड से करवा रहा है तो अपोजिट का। ये वो कॉन्सेप्ट है जो देसी भाषा में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ज्यादा चक्कर में ही नहीं पड़ना। अब यहां समझो, जैसे तुमसे कहता कि विपरीत क्रम में, तुमसे कहता कि विपरीत क्रम में, अब यहां अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है, कोई बात नहीं रहने दो। कह रहा है विपरीत क्रम में बाएं से 9वें के दाएं, 9वें के दाएं 12वां, 12वां, ध्यान से समझियो। तो एक बात बताओ, चलो 12वां छोड़ो, यहां पे ऐसे मान लो कि मैं जो है आपसे कह दूं कि 16वां बोल दूं, जैसे कोई बात ना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये है बायां और ये है दायां, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, तो 9 और 16 का क्या होगा, 9 प्लस 16 क्या होगा, 9 प्लस 16 बराबर 25, और 25 पे वाई। अब मेरे दिमाग में आई कि 25 पे वाई ये डायरेक्ट रखूं या अपोजिट कर दूं, तो मैं सीधा सा पॉइंट पे जाऊंगा, किस पे, कि एबीसीडी है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब होगा कि जेड से शुरू होगी और ए तक जाएगी, यही तो विपरीत क्रम का मतलब है। विपरीत क्रम का मतलब यही तो है, जेड से शुरू होगी और ए तक जाएगी। अब ये कह रहा है विपरीत क्रम में बाएं से बोला है, तो बाएं से मतलब बायां इधर है, तो ये जेड से शुरू करा रहा है, जेड से शुरू करा रहा है, और जेड से शुरू करा रहा है तो प्यारे साथी वाई का विपरीत करना पड़ जाएगा, और वाई का विपरीत कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा तुम्हें अब तो समझ में आई होंगी ना ये चीजें, अब तो समझ में आ रही होंगी। बताओ जल्दी से, क्या कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक की क्लास में, यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत परेशानी है? मुझे बताओ, अगर ये कहता कि विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में बाएं से, विपरीत क्रम में बाएं से, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं, बाएं से तो मैंने पहले ही ले लिया था ना, यहां दाएं से कर लो, दाएं से 21वें, विपरीत क्रम में दाएं से 21वें के बाएं, बाएं, चारवां, चारवां, ध्यान से समझियो। तो मुझे एक बात बताओ, दाएं से 21, 21, और ये क्या है, बाएं से 4, तो माइनस होगा, माइनस होगा या प्लस। ये एक काम कर लो, यहां पे ये कह रहा है कि दाएं से 21वें के बाएं 4वां, तो प्यारे साथी 21 और इस जो ये बायां है 4, तो ये दायां ये बायां प्लस ही तो होगा, 21 4 25 हो गया, तो 25 हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, अगर 25 की बात करूं तो 25 पे वाई आता है, लेकिन क्या वाई का अपोजिट करना पड़ेगा, क्या वाई का अपोजिट करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। मुझे बताओ, ये दाएं से बोल रहा है, तो विपरीत क्रम में क्या मतलब है, जेड से लेकर ए तक, तो दाएं से बोल रहा है, तो दाएं से बोल रहा है तो दाएं तो इधर है, यानी कि ए से शुरू कर रहा है, और ए से शुरू कर रहा है तो मैं तो डायरेक्ट वाई रहने दूंगा, मैं अपोजिट क्यों करूंगा, अपोजिट करे करूं मैं जब वहां से शुरू कर रहा है। अब इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में चल रही है, उल्टे क्रम में चल रही है,
मुझे लगता है कि इन बातों से तुम्हें अब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बातें तुम प्रॉपर तरीके से सीख चुके होंगे। एक बच्चा यहां पर लिख रहा है कि सर लास्ट वाली वैल्यू कौन सी वाली, बाएं वाली, भी दाएं से ही शुरू होती तो क्या करते? बेटा कोई दिक्कत नहीं थी, दाएं से होती तो दायां और ये दायां घटा देते, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग इतना कॉन्सेप्ट अब समझ चुके होंगे। बोलो भाई जल्दी से, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये सवाल कभी भी गलत होने वाले हैं? कभी गलत नहीं हो। प्यारे साथी आप इस बात को समझो कि अभी हमने वो क्वेश्चन करे जो अंग्रेजी वर्णमाला के सीधा क्रम में थे। सीधा क्रम का मतलब होता है कि ए से शुरू होते थे और जेड तक चलते थे। फिर हमने वो क्वेश्चन करे जो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम वाले थे मेरे प्यारे साथी, अर्थात जेड से शुरू हुए थे, जेड से शुरू हुए और ए तक चले। सही है मेरे प्यारे साथियों, कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। क्वेश्चन यहीं पर ऐसा नहीं कि यही रहेंगे। क्वेश्चन की बात करूं तो एक चीज बनेगी, जब जब प्रथम अर्धांश विपरीत हो, जब प्रथम अर्धांश विपरीत हो मेरे प्यारे दोस्तों, जब प्रथम अर्धांश विपरीत हो तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? प्रथम अर्धांश विपरीत हो तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? इसका कॉन्सेप्ट बनेगा कि ए से लेकर एम तक और एन से जेड तक दो अर्धांश होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। इसका बन जाएगा कि मेरे प्यारे साथी प्रथम अर्धांश विपरीत हो, अर्थात ये हो एम से लेकर ए तक। मेरे प्यारे साथी ये प्रथम अर्धांश है। भाई दो अर्धांश होते हैं, एक होता है ए से लेकर एम तक और दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक। एक ए से एम तक होता है, एक एन से जेड तक होता है। तो इसने कहा प्रथम अर्धांश विपरीत है। बेटा प्रथम अर्धांश विपरीत है, इसका मतलब यह है कि द्वितीय विपरीत नहीं है, उसने प्रथम अर्धांश को विपरीत किया है। तो मैंने जो ए से एम वाला अर्धांश है उसे उल्टा करके एम से ए कर दिया और जो एन से जेड है उसे सीधा एन से जेड ही रहने दिया। यह कॉन्सेप्ट होता है जब प्रथम अर्धांश विपरीत होता है। अगर मानकर चलो ये कह दे कि जब द्वितीय अर्धांश विपरीत हो, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत हो, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत हो, इसका मतलब जो शुरू वाला ए से एम वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन द्वितीय अर्धांश जो है एन से जेड वो विपरीत हो जाएगा जेड से एन। ये कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि अभी हम लोग अर्धांश को भी उल्टा करेंगे अगली क्लास में। प्यारे साथी उम्मीद करता हूं कि पूरी क्लास बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आई होगी। तो प्यारे साथी आप मुझे बताओ, क्या कब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में कब विपरीत है, इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत करोगे? अरे मैंने तुम्हें सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया है गुड्डा, तुम बस ये देख लियो। सीधे क्रम का मतलब ए से जेड, विपरीत क्रम का मतलब जेड से ए। अगर वो शुरू में बोले बाएं से और तुम्हें बाएं पे ए मिल जाए तो सीधा सीधा वैल्यू लिख दो, और तुम्हें जेड मिल जाए तो बदल के लिख दो। ऐसे ही दाएं का सिस्टम है। कहने का मतलब है तुम्हें अगर स्टार्टिंग जहां से करा रहा है और ए तक ले गया, सीधी बात है, तो जब तुम भाई लिख के ही देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में तो भी लिख के देखोगे, विपरीत है तो भी लिख के देखोगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों वो तुम लोगों को लेफ्ट राइट में जो शुरू वाली वैल्यू दे रहा है वो चेक करना, वो तुम्हें लेफ्ट राइट में ए मिल रहा है या जेड मिल रहा है। अगर ए मिल रहा है तो कॉन्सेप्ट सीधा रख दो, जेड मिल रहा है तो विपरीत कर दो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा, ठीक है? बाकी ये भी हम लोग समझेंगे, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे गुड्डा उम्मीद करता हूं आज की क्लास बेहतरीन समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।